निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। जयशंकर प्रसाद इस कविता में जिस निर्जन की मांग करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम जो है उसका स्वर उदात्त स्वयं में होता है, स्पंदित होता है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत शब्दोत्सव में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमने जिस मेहमान को बुलाया है वो हिंदी कविता का उदात्त स्वर है, मंचों का स्पंदन है। नाम है अनामिका जैन, अंबर। आइए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। बहुत आभार। और हिंदी मंच आपसे स्पंदित है, आप जहाँ भी जाती हैं मंच की शान बन जाती हैं। जी ऐसा कौन सा जादू करती हैं कि शोर उठता रहता है, तालियां बजती रहती हैं? जी, मैं जादू तो करती हूँ और शोर भी उठता है, तालियां भी बजती हैं, लेकिन आप लोगों ने तालियां क्यों नहीं बजाई? एक बार मुझे लगता है कि शब्दोत्सव प्रारंभ हो उसके लिए ताली बजनी चाहिए। और बहुत धन्यवाद। मैं यही वो स्पंदन है जो मैं करती हूँ, जिसके कारण तालियां बजती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये शो आगे बढ़े। जी बिल्कुल। पहले एक शगुन आपकी कविता के तौर पर। जी बहुत धन्यवाद। मैं प्रारंभ होती हूँ कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने, बहुत शानदार, आप सुनने को तैयार हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम राणा जी ने यहाँ पर सजाया है, शब्दोत्सव। लेकिन आपसे ये अनुरोध है और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी ये अनुरोध है कि आपकी ताली, आपकी आह, आपकी वाह, कुल मिला के मेरे साथ, मेरे शब्दों के साथ आपका यात्रा करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपको सुना सकूं और आप सुन सके। तो इन पंक्तियों को पूरा करती हूँ कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लोग अनामिका अंबर जैन को जानते हैं कि अच्छा मंच लूटती हैं, अच्छी रचनाओं के साथ आती हैं, तैयारी बेहतर करके आती हैं। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? कोई पूछना चाहे कि अनामिका को कब लगा कि आपने कविता लिखना शुरू कर दिया है और आप कवि हो गई? ये एक विडंबना है राणा जी के जिस समय मैंने कविताएं लिखी उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये कविताएं हैं। मैं बहुत छोटी थी, 8-9 साल की रही होंगी, तो कुछ जो मन में आया उसको मैंने कागज़ पे उतार दिया। मैं जिस स्थान से हूँ वो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड मेरा जन्म स्थान है, ललितपुर झांसी के पास। तो वहाँ मुझे, जब मैंने ये सब लिखा तो मेरे कुछ जो भाई बंधु हैं जो खुद कवि रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो तुम लिखते हो ये कविताएं हैं, इनको थोड़ा और निखार लिया जाए तो कविताओं की तरह इसको प्रयोग किया जा सकता है, आप मंच पे जा सकते हो। तो मुझे तब उनके बताने पे पता चला कि मैं कवि हूँ। अच्छा। लेकिन कविता की बात यह है कि मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मरहम का मोहताज न जो, उस घाव को कविता कहते हैं। और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। बस यही भाव है। मैंने कहा ना कि बहुत कोलाहल की कोई ज़रूरत है नहीं अनामिका को।
उनकी कविताओं में इतना शोर स्पंदन है कि वो आपको अपने आप खींचती रहती हैं। जी जब मंचों पर आप जाती हैं जी तो कई जमात के कवि होते हैं, कई पीढ़ियों के होते हैं, जी। और आपका भाव मैं देखता हूँ कि कहीं ज़्यादा रहता है, तो अंदर कुछ जगहों पर तो धुआं सा उठता होगा। हाँ, क्यों नहीं। लोग जलते हैं, इसको धुआं सा उठना, आप मेरे ख्याल से आपका ख्याल यही है, यही है कि लोग जलते हैं। यही है। तो देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। अब आपने शब्दोत्सव शुरू किया है तो ये स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को आपसे भी जलन होने वाली है। साहित्य का इतना बड़ा शो कोई लेकर के आया हो जिसमें साहित्यकार बाहर की दुनिया में कैसा है, इससे ज्यादा इस बात को देखा जा रहा है कि वो साहित्यकार के अंदर की दुनिया कैसी है, यदि मैं सही हूं तो। और इतने बड़े शो के साथ यदि आप आए हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है कि लोग जलेंगे। और मैं तो एक बात कहते रहती हूँ, मैं चाहती हूँ तालियों के साज के साथ सुना जाए और इसे जरूर रखा भी जाए। साज सुनिएगा कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम, सर्दी बहुत है थोड़ी गर्माहट देने, सर्दी बहुत है थोड़ी गर्माहट देने, जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो तुम। वो मेरी कविता है कि कहीं ना कहीं आग तो होगी, ये धुआं उठता क्यों है। तो ये जो आग और धुएं की बात, हाँ, आग और धुएं से एक बात और कहती हूँ। हाँ। सुनिएगा आप लोग ध्यान से, मन से, के और ये होता भी है, आपकी कविता को बड़ा कर रही हूँ, मतलब उसको बढ़ा रही हूँ। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं, क्या शानदार सुन रहे हैं आप, और जो लोग घर पे बैठे वो भी सुन रहे होंगे, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से ऐसे। अब तैयार हो जाना। धुआं 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 दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। धुआं दिल से, तो ये धुएं का ये जब तस्वीर बनाने के लिए कोई कवि चलता है, कोई रचनाकार चलता है, तो वो सवाल उठाता रहता है। उसकी सोच जो है वो समाज के किनारे किनारे चलती रहती है जी। सवालों से टकराता रहता है, फिर शब्दों को ला करके एक दुनिया बनाता है, उसकी रचनाएं बनती हैं, उसकी कविताएं बनती हैं। अनामिका जो सवाल उठाती हैं, जो सरोकार पकड़ती हैं, कहाँ से पकड़ती हैं, कैसे पकड़ती हैं, और जैसे भी पकड़ती हैं और जहाँ से भी पकड़ती हैं, मैं चाहूँगा कि एक मिसाल आप ज़रूर रखें। जी देखिए, मैं अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस बारे में बोलूँगी। अनामिका जहाँ से सवाल उठाती है या जिस बात को पकड़ती है, लोग हम पे बहुत आक्षेप लगाते हैं, हम लोगों से इस तरह की बात भी की जाती है। शायद आपने इस तरह का कोई प्रश्न भी सोच के रखा हो कि ऐसी कोई बात करेंगे कि हमें क्या होता है, हम जिस समाज में होते हैं, हम जिस स्थान पर होते हैं, जो हमारा कार्यक्षेत्र जो होता है, वहाँ पर हर एक के लिए कोई ना कोई काम निर्धारित होता है। आपको आज एंकर करना है, आपको ये बताया गया है कि आपको यही करना है। हमें कविता करनी है तो हमें बताया जाता है हमें कविता करनी है। कई बार लोगों की उम्मीदों से ऊपर ये बात चली जाती है कि आपको बताया था आपको यही काम करना है, आप इससे अलग काम कैसे कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। यदि लोग सोच रहे हैं कि अनामिका श्रृंगार की कवित्री है और वो श्रृंगार अपनी कविताओं में लिखेगी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, श्रृंगार से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर मुझे दिखाई देने लग जाता है, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी दिखाई देती हैं जहाँ से इस बात को पकड़ा जाता है। या यूँ कहें कि मेरा नज़रिया जो है वो इतना बदला हुआ होता है कि आपको यदि कोई चीज़
हरी दिख रही है तो मुझे वहीं पर वही चीज़ लाल दिख रही है, तो वहाँ से बात शुरू होती है। और रही बात अधीनता की, कि किसी ने कहा कि आपको ये अधीनता स्वीकार होनी चाहिए, तो अनामिका हमेशा एक बात कहती है, और वो बात यदि आप सबके भी काम आए तो सुनिएगा कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। तो मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी। आपने कहा कि कहाँ से आपको ऐसे लगा कि अब आपको ये बात यहाँ से प्रारंभ करनी है, क्यों प्रारंभ करनी है? उस प्रारंभ करने को भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ। उसका कारण ये है, जब कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, आपके स्वाभिमान को चैलेंज करता है, आपको चुनौती देता है, आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप जहाँ हैं वहाँ नहीं होना चाहिए था, या सामने वाला मैं जहाँ हूँ वो बहुत अच्छा है, आप वैसे नहीं हैं, तो ऐसे में मेरी ये बात याद रखिएगा। और कहीं अनामिका ऐसे ही स्थानों से अपनी बात उठाती है। सुनिएगा कि तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। और बात तो ये है, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हमसे किसी ने नहीं कहा कि अब समय आ गया, अब आप यहाँ से बात उठाइए और कविता कहिए। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो। क्या बात है, ये अनामिका बहुत मजबूर करता है आपका लिखा कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि दो तरह की चीज़ें इसमें एक है कि हम किसी को चैलेंज करते हैं, दूसरी बात है कि बेपरवाही है, और दोनों स्थितियों में मतलब उससे है, बिल्कुल दोनों में हम उसको पकड़े हुए हैं। हाँ। तो हम तुमसे ज़्यादा नहीं तो तुमसे कम नहीं, और हम दिखाएंगे कि तुम खुदा हो तब भी क्या हो। ये दोनों स्थितियां मन की हैं। अनामिका के लिए प्रेम क्या है? मेरे लिए प्रेम का अर्थ समर्पण तो है, लेकिन उस प्रेम में समर्पण के साथ वो सम्मान होना आवश्यक है, जिसको लोग कई बार प्रेम में एक होता है कि ईगो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। लोगों को लगता है कि प्रेम और ईगो एक दूसरे के समानांतर है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेम और सम्मान एक दूसरे के समानांतर है। और दूसरी बात, समर्पण के साथ उसको बांधे रखना जिसको ये लगे कि वो आज़ाद है। मतलब कुल मिला के ऐसा बंधन जो बंधन मुक्त हो। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध प्रेम है भारत में वो राधा कृष्ण का है। लोग उसकी मिसाल देते हैं। उसके बाद भी मैं ये कहती हूँ कि हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो अपने प्रेम को किस मकाम तक लेकर के जाना चाहती है हिंदुस्तानी नारी। मैं उसके प्रेम की बात करती हूँ। सुनिएगा और मन मांगती हूँ कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी
तू मेरा श्याम हो जा, बनूं मैं रुक्मणी तेरी। और प्रेम की परिभाषा बहुत कम है। मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, बात मैं मान लूं बात तू मान ले। क्या बात है। दो स्थितियां अभी अनामिका ने पैदा की जी। कि प्रेम जो है वो न पा पाने के आगे का जो विस्तार है वो हो सकता है, वो राधा का हो सकता है, मीरा का हो सकता है, मीरा नहीं है। प्रेम पा जाने के बाद जो एक संसार है वो मेरा है। क्या बात है भाई, वाह। तो यह जो दोनों स्थितियां आपने बताई कि जो मेरा है वो तो ये वाला है, और फिर आप ये भी कहती हैं कि वो प्रेम ऐसा है, दायरा तो है लेकिन कोई परिधि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक हद है लेकिन कोई हदबंदी नहीं है। एक हद है लेकिन हद नहीं है। तो इस प्रेम के नाम पर भी मैं कुछ सुनना चाहूंगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। प्रेम में हम जिसके प्रेम में हैं वो यदि जाता है तो क्या महसूस होता है। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ की खातिर, तुम्हारे प्यार की खातिर चलो हम हार जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हिंदी की एक छोटी सी कविता है, कहती है कि हद है कि प्रेम की हद ही नहीं होती। क्या बात है। हद है कि प्रेम की हद ही नहीं होती, लोग कठफोड़वे को उसी पेड़ ने बसा लिया। तो ये प्रेम है जो अनामिका बार बार कहती हैं जी। और ये दुनियादारी है, इसमें कुछ तो रिश्ते होते हैं, क्योंकि उनके हम नाम दे के रखते हैं तो उनका व्यवहार तय होता है जी। ये भाई है, ये बहन है, ये पति है, ये पिता है, ये माता है। बाकी जो पूरा संसार है वो एक रिश्ते के लिए खुला होता है, जिसको हम दोस्ती कहते हैं, किसी से भी हो सकती है जी। लेकिन हर इंसान दोस्ती की शर्त पर खरा उतर जाए ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो यह जो दोस्ती है और दोस्ती का सिलसिला है, इसको अनामिका कैसे देखती है? कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। बहुत बहुत बहुत। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। इसलिए कहती हूं कि दिले बेताब का बेशक कभी इजहार मत करना, भले ही चाहतों का तुम यहाँ इकरार मत करना। बड़ी मुश्किल से अच्छे दोस्त मिलते हैं जमाने में, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना। और कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, वक्त वक्त पे सबका पलड़ा भारी है। तुमने जिससे मेरी बात कही जाकर, तुमने जिससे मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। कई बार मेन मुद्दा छोड़ करके जिस बात को लेके बैठ जाते हैं वो कहना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आजकल रिश्तों को पुख्ता करने के लिए ये बहुत जरूरी है। सुनिएगा कि साजिश की सौगात पकड़ कर बैठ गए, साजिश की सौगात पकड़ कर बैठ गए,
अनचाहे हालात पकड़ कर बैठ गए। जिनको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, जिनको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए। क्या बात, क्या बात। हैरत है वो कि जुबां मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। तो जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन। अब संभालिएगा कि जरा 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 बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन मेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। और जब मैं यहाँ आई तो आपने कहा कि शोर का नाम अनामिका है, कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। क्या बात। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना। चार मिसरे हैं, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, वाह, लोग कितने एक शख्स में मिल जाते हैं। क्या बात है। वक्त बदलेगा इस बार तो मैं पूछूंगा उससे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। क्या बात तो है। ये जो लोगों की फितरत आपने अपनी रचना में पकड़ी है, वो बहुत करीब है समाज की सलियत के। जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अनामिका जो है वो सत्ता का स्वर है, सत्ता का स्वर है, और वो स्वर इस साल कुछ ज़्यादा ही गूंजता रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं दो उत्तर इसके दूंगी, एक तो बिल्कुल सीधा उत्तर और दूसरा टेढ़ा भी। तो अनामिका का स्वर सत्ता का स्वर यदि होता तो फिर वो हर, मतलब सरकार ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से, जब से अनामिका कविताएं लिख रही है तब से यही है और इसी का स्वर बनी हुई हूँ। हर सरकार बदलती रही है, और मेरा स्वर यदि सत्ता का स्वर होता तो जो सरकार है उसी के बारे में मैं बात कर रही होती। तो ये पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल इसको सिरे से खारिज किया जाए कि सत्ता का स्वर नहीं हूँ। अब आ जाती है बात अनामिका की विचार की। मेरी एक खुद के विचार है। अब वो विचार यदि आज आप कुछ बात कर रहे हैं और आपसे मेरे विचार मिल जाते हैं तो ऐसे लगेगा कि आपकी बात का मैं मान रख रही हूँ, और यदि आपने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपको लगेगा ये मेरे से लड़ रही हैं। तो यही बात होती है। एक और बात है, हम समाज का दर्पण है, ये तो कवियों के लिए कहा जाता है, साथ ही हम समाज का हिस्सा भी तो हैं। हमें भी सरकार चुनने का उतना ही अधिकार है जितना आम नागरिक को है। इन दिनों आपके गीत की बड़ी धूम है, बटोगे तो कटोगे, हमारे श्रोताओं को सुनाइए जरा। हाँ, इन दिनों इस गीत की भी धूम है। इससे पहले राम भक्ति ही राज करेगा, हाँ। दिल्ली के सिंहासन पर लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है। मैं उससे पहले एक बात कहती हूँ, बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आपने दो गीतों के लिए कहा है तो मैं दोनों गीतों के एक एक लाइन सुना देती हूँ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राष्ट्र भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राष्ट्र भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखने वाली बात यह है, मैंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया। जो राम भक्त है वो राज कर ले,
जो राष्ट्रभक्त है वो राज कर ले। पूरी जनता ये चाहती है कि राष्ट्रभक्त को ही राज करना चाहिए। मुझे ये बताइए, मैंने किसका नाम लिया है? मैंने तो केवल यही कहा है कि राम भक्त को राज करना चाहिए। अब सबको पता है कि कौन है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? यदि आप भी सहमत हैं तो आपका भी मन मुझे मिले। तो अब रही बात, देखिए जो ये यदि बटेंगे तो कटेंगे, ये इसको यदि हम उस नज़रिए से लें जिस नज़रिए से मैंने भी लिखा है, तो कहने का अर्थ ये है कि हम सबको साथ होना चाहिए। ये तय है, चाहे कहीं भी, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, यदि हम बंटते हैं, यदि हम अलग अलग होते हैं, हम में फूट होती है, तो किसी बाहर के आदमी को हम पर शासन करने का अधिकार मिल जाता है। कोई बाहर का आकर के हमारी उस फूट का फ़ायदा उठाता है। तो मैंने यही कहा है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम। एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जो मुजफ्फरनगर का वो मुजफ्फर नगरी है भाई, जो जहाँ का होता है वो वहाँ का होता है। तो हिंदुस्तान में जो है वो हिंदू है, फिर वो चाहे किसी भी मजहब का है, वो जो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान उसका है। एक लड़की बुंदेलखंड से निकलती है जी, और हिंदुस्तान के मंचों की शान बन जाती है, आवाज़ बन जाती है। बुंदेलखंड से आज की तारीख के अनामिका तक पहुंचने में कितना संघर्ष, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां। मैं चाहूँगा कि इसको अगर आप कहानियों के ज़रिए और अपनी रचनाओं के ज़रिए रखेंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, आसान भी होगा। अनामिका अंबर जब एक छोटे से शहर जहाँ पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती थी, और सही मायने में देखा जाए तो मैं कविताओं में थी, लोग मुझे खूब अप्रिशिएट भी कर रहे थे, लोगों के मन पे भी थी। लेकिन जिन दिनों 2022 के इलेक्शन हुए थे, उस समय मैं अपने बुंदेलखंड को लेकर के आई थी। वो अलग बात है कि जो टाइटल था और जो बात थी वो लोगों तक पहुंची, वो था यूपी में बाबा, लोगों तक ये गीत काफ़ी पहुंचा। लेकिन सही मायने में जो दर्द था वो वहीं से निकला था, उस बुंदेलखंड से निकला था। कि वो बुंदेलखंड जहाँ पर लोगों ने कभी नज़र भी नहीं डाली, वो एक छोटा सा हिस्सा, भारत के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको अब सम्मान मिलने लग गया। तो अब इस जर्नी को ज़रा मैं 4 पंक्तियों में कहती हूँ। लोगों को लगता है कि जहाँ आप पहुँच गए हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान था। तो मैं ये कहूँगी कि कहाँ कहाँ तक जाती अंबर आँखों की ज़द याद रहे। कहाँ कहाँ तक जाती अंबर आँखों की ज़द याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर हमको हद याद रहे। और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। मुश्किलों का सामना तो किया है, बहुत सारी मुश्किलों का सबको करना होता है, मैंने भी किया है। एक गांव से यहाँ तक पहुँचना और फिर देश तक पहुँचना। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखी और एक बात हमेशा याद रखी कि आपको जो करना है वो ज़रूर करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं एक कुछ गुनगुना करके आपके बीच सुनाना चाहती हूँ कि बंद पिंजरे के कैद परिंदे एक बार उड़ा कर तो देखो, गम छू मंतर हो जाएंगे। मुस्कुरा कर तो देखो, मुस्कुरा कर तो देखो, मुस्कुरा कर तो देखो, मुस्कुरा कर तो देखो। मत सोचो के कदम कदम पर मुश्किल आएंगी। गिर के उठो, उठकर संभलो, मंजिल मिल जाएंगी। रास्ते अपने आप बनेंगे, रास्ते अपने आप बनेंगे। कदम बढ़ा कर तो देखो, गम छू मंतर हो जाएंगे। मुस्कुरा कर तो देखो, क्या बात, मुस्कुरा कर तो देखो, मुस्कुरा कर तो देखो,
जिंदगी का फलसफा जो है बहुत हद तक आपने इसमें बांध करके रखा हुआ है। एक और हालांकि- बात इसमें हाँ, जोड़ूंगी हाँ, मैं सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। यहाँ तक तो पहुँच गई, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ ठहरे भी रहना है, इसके लिए क्या किया? तो इसके लिए आपको भी बताती हूँ, आपको भी काम आएगी। सुनिएगा कि जिस पर है अधिकार हमारा, हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। ठीक है, कहीं किसी ऐसे स्थान से हैं जहाँ से चल कर के वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था और बहुत लंबा सफ़र था, लेकिन जिस पर है अधिकार हमारा, हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। क्या लगता है, चांद पे यूं ही आना जाना छोड़ेंगे? और जलन है जिसकी फितरत यारो, उसको जलन मुबारक हो। कि जलन है जिसकी फितरत यारो, उसको जलन मुबारक हो। हम तो अंबर कभी ना अपना हंसना हंसाना छोड़ेंगे। बहुत आभार। कभी कभार न कुछ मेहमानों के साथ देरी हो जाती है। वो एक शेर है कि ज़रूरी बात कहनी हो, जी, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, क्या बात है, वाह। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। अनामिका जैन अंबर की कविताओं रचनाओं का काफिला इतना लंबा है कि उससे एक बार में यानी एक एपिसोड में गुजर पाना संभव नहीं है। इसलिए अभी हम यहीं इस एपिसोड को रोकते हैं। अगला एपिसोड जब हम शुरू करेंगे तो सफ़र अनामिका के साथ ही शुरू करेंगे।